हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन। आज हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसमें ऑल टुगेदर हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे प्लेलिस्ट भी एसएससी सीजीएल जीके जीएस का मैंने क्रिएट कर दिया है, वहाँ से आप सारे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहली नाम क्या था? तो ऑप्शन है मेरी सहेली, नारी शक्ति, नारी सहायक, मारी सेवा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा मेरी सहेली, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2021 आयोजित G7 लीडर्स समिट की अध्यक्षता की थी? तो जो आयोजित हुआ था 2021 में G7 का, जिसका आयोजन मतलब कौन से देश के लीडर ने इसकी अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, यानी किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 1980, 1988, 1976, 1974। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1980। अगला प्रश्न है, 200 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? यानी 200 ओडीआई खेलने वाली महिला प्लेयर का नाम बताना है। ऑप्शन है अनुजा पाटिल, मिताली राज, पूनम पादन, दीप्ति शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिताली राज, ऑप्शन नंबर 2। करते हैं अगले प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लिगेटा, यानी जो हमारे बॉडी में होता है, ये साइंस से क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? ऑप्शन है उल्टी करना, खांसना, ताली बजाना, छींकना। तो उल्टी करना, खांसना और छींकना ये मतलब रेगुलेट होता है मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा, बट ताली बजाना जो है ये इस पर कंट्रोल नहीं होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2018, 2015, 2014, 2017। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था? यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस राज्य का था? तो ऑप्शन है सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा, बिहार। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा था, यानी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं अगले प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? ऑप्शन है कैनरा बैंक, नेक्स्ट है देना बैंक, नेक्स्ट है इलाहाबाद बैंक, अब उसका नाम इंडियन बैंक मतलब उसके साथ अब उसका मतलब क्या बोलते हैं, ज्वाइंट हो गया, इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक बन गया अब, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो इसका जो सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिन ए इलाही नाम से एक जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामग्घम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो वो जो उत्सव है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? महामग्घम उत्सव कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु है। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 18 वर्ष। तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम सीमा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, हमारे रुधिर में यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, ऑप्शन किरेटिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे ब्लड में, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा, ऑप्शन हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, यानी सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है? तो ऑप्शन है चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम में, मानसिन राम मेघालय में, चुरू राजस्थान में। तो मानसिन राम मेघालय में है
और एक और मेघालय में ही प्लेस है चेरापूंजी। ये 2 स्थान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है नमक कर के विरोध, अगस्त कथन के विरोध, गोलमेज सम्मेलन के विरोध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम के विरोध। तो ऑप्शन इसका जो फर्स्ट है, नमक कर के विरोध यानी सॉल्ट टैक्स जिसे बोलते हैं, उसके विरोध सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही था, नमक कर के विरोध। अगला प्रश्न है, यह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन है दिल्ली, रंगून, ग्वालियर, आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रंगून, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया है? यानी रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ था नेपाल में भारतीयों के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन सहाय, ऑपरेशन अभय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन मैत्री, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन 1 भारत का महान्यवादी, नेक्स्ट विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा विपक्ष का नेता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह जैन समिति, नरसिंहन समिति, मल्होत्रा समिति, राघवन समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन है मूल अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना। तो प्रस्तावना इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। करते हैं अगले प्रश्न का, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग यानी जिसे हम लवंग भी कहते हैं, वो कौन से पार्ट से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है फल से, तने से, जड़ से या पुष्पकली से। तो यानी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुष्पकली, यानी जिसे हम बर्ड कहते हैं। तो लौंग जो है वो पुष्पकली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ऑप्शन है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सांविधिक तरलता दर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर बी एन राव, श्री के एम मुंशी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सर बी एन राव। अब बारी है आज के अंतिम प्रश्न का। अंतिम प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान लागू हुआ था, आपको डेट बताना है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।